हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से आपका एक बार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिराज फार्मेसी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के सब्जेक्ट के ऊपर। जो पूरा का पूरा ओवरव्यू आप देख रहे हो वो इंट्रोडक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो ये सब्जेक्ट है इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं और जो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसका स्कोप क्या है, रोल क्या है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री की बात करें हम तो जो भी हमारा बॉडीज़ है, जो भी हम लोग ह्यूमन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ये सिस्टम इंक्लूड होते हैं। ये लाइव जो आपके लिविंग सिस्टम होते हैं उससे सारी चीज़ें ये रिलेटेड है। और ये आपकी बॉडी में जब ये एक्शंस को करते हैं या ये आपके बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस को करते हैं या सिंथेसाइज होते हैं, तो उनका कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसी ओवरव्यू के साथ हम इन सारी चीज़ों को बताना चाहते हैं कि आपको ये बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज मिलने वाला है। और ये जो सब्जेक्ट है ये बात करते हैं तो बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए, डी फार्म स्टूडेंट्स के लिए, और जो आपके नर्सिंग होंगे, जीएनएम, एएनएम होंगे और पैरामेडिकल कोर्सेज में भी ये सिलेबस मेंशन किया गया है। इस टॉपिक में यही बताया जा रहा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक तरीके की ब्रांच है। वो किस तरीके की, लाइफ साइंस के बारे में स्टडी किया गया, कंसर्न किया गया है। और ये हमारे जो लिविंग सिस्टम होता है उस पर किस तरीके से ये कार्य को करती है। तो नाउ मूविंग ऑन फर्स्ट पॉइंट, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री एक शाखा है। वो किस तरीके की शाखा है, वो लाइफ साइंस की शाखा है, विच इज कंसर्न विद द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और इसको कंसर्न किया गया है केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ में। जो हमारा शरीर है और जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनसे सारी चीज़ों को कोरिलेट करके हुए इसमें बताया गया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। इस पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसको डील्स किया गया है स्टडी के साथ बायोमॉलिक्यूल, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द लिविंग सिस्टम, और वह किस तरीके के कार्य को करते हैं, किस तरीके से अपने आप को प्रोसीड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इन लिविंग सिस्टम में। The term biochemistry was introduced by Carl Neuberg in 1993। ये जो बायोकेमिस्ट्री का जो टर्म है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था उन केमिस्ट का नाम है कार्ल न्यूबर्ग, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया था ईयर में 1903 ईयर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द मॉलिक्यूल और केमिकल सब्सटेंस विच आर फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। इस पॉइंट में यही बताना चाह रहा है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं या जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम मतलब कि वो एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो ह्यूमंस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है जो लिविंग, जिसमें जीवन यापन की क्रिया या जीवन यापन की चक्र जिसमें चलती है। कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। और इन सब मॉलिक्यूल्स को बोला गया है क्या, बायोमॉलिक्यूल्स। मीन्स कि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपके बॉडी सिस्टम में ही ये प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग सिस्टम में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सेल्स रिजल्ट। जो बायोकेमिकल्स के रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग सेल्स के अंदर क्या रिजल्ट को दिखाने की कोशिश कर रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल मॉइटी। वो न्यू केमिकल मॉइटी को बनाने की कोशिश कर रहा है या बनाता है, एंड ब्रिंग, और वही न्यू केमिकल मॉइटी क्या करता है, चेंज करता है इन द एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल। जो सेल है, सेल का जो लिविंग सिस्टम है उसमें जो भी उसका मॉलिक्यूल आ रहे हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के साथ, वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो क्रिएशंस करेंगे, कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। जब वो चेंज कर रहे हैं तो न्यू मॉलिक्यूल्स का क्या हो जा रहा है, वहाँ पे मॉलिक्यूल दिखने लग रहे हैं, और वही न्यू मॉलिक्यूल क्या कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है स्टेटस एनर्जी ऑफ द सेल। जो सेल है उसकी एनर्जी को चेंज कर दे रहा है। बायोकेमिस्ट्री इज एट द बेसिक ऑफ मेडिसिन्स। एक तरीके का बायोकेमिस्ट्री में बेसिस होते हैं किसके, मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और इंक्लूड किया गया है इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी टू इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। जो भी मॉलिक्यूल या जो भी मॉलिक्यूल फाइंड आउट किए जाते हैं या वो डिस्कवर्ड किए जाते हैं, स्पेशली वो फार्माकोलॉजी में जब इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो वो उसके जो स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप होता है उसको इस पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके एक्टिविटी के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे उसको स्टडी की जाती है। इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रोसेस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इन सर्जरी। और ये पूरा का पूरा व्यू
वो यही कह रहा है कि जब कोई मेडिसिन का डिस्कवर्ड हो जाता है और वो अपना रिजल्ट जब दिखाता है तो वो प्रोसेस हमारे लिए एप्लीकेशंस की तरह काम करता है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं कि इट हैज़ गिव राइज टू द साइंस ऑफ बायोकेमिकल टर्मिनोलॉजी विच इज़ मेकिंग इंक्रीजिंग ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अराउंड इन वर्ल्ड। इस पॉइंट में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इसका हम यूज़ करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइफ के लिए, साइंस के लिए, वो या वो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है और वो मेक श्योर करते हैं, बनाते हैं और उस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा आगे लेके जाते हैं। ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस किए जाते हैं, पैकेजिंग किए जाते हैं, लेवलिंग किए जाते हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे QC डिपार्टमेंट का, QO डिपार्टमेंट भी होते हैं, हर एक वर्ल्ड में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि इसका जो बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या है। रोल देखा जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड रोल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। बात करें तो वो मेडिसिन पे रोल भी दिखाएगा अपना, न्यूट्रिशंस पे रोल दिखाएगा, और बात करते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वो अपना रोल दिखाएगा। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि जो मेडिसिनल रोल है। मेडिसिनल रोल की बात करें कि यदि हम कोई न्यू मॉलिक्यूल्स को देख रहे हैं या डिस्कवर्ड कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में जाएंगे तो रिएक्शंस तो करेंगे ही करेंगे। जब वो रिएक्शंस करेंगे या जो वो आपका वो रिजल्ट देंगे मेडिसिन के रूप में तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ और डिसऑर्डर। डायग्नोस कर लिया, हमने पता कर लिया कि इनको जो है इस प्रकार की बीमारियां, उस क्षेत्र में भी ये बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने वाला है और बहुत ही आगे लेके जाएगा। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन द ट्रीटमेंट, जो उसका उपचार है जिससे हम उससे बच सकते हैं उस मॉलिक्यूल के द्वारा, तो यहाँ पे इन दोनों फील्ड में इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशंस। जाहिर सी बात है हमको हमारी बॉडी के लिए कैलोरीज चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही सारे डाइट्स चाहिए जो हम अपने फूड मटेरियल में इंक्लूड करते हैं। जब ये डाइट्स आपकी बॉडी में रहेंगे और आप इंटेक करोगे तो आपके सेल बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और आपका जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होते रहेंगे, क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में उनको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे ये कहने को कह रहा है कि बायोकेमिस्ट्री डिटरमाइंड ऑफ न्यूट्रिशन मे गिव एन आइडियल अबाउट द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द बॉडी। बायोकेमिकल्स जो होते हैं वो डिटरमाइंड किए जाते हैं, न्यूट्रिशंस मे बी गिवन एन आइडियल अबाउट द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी। जो भी आपका बॉडी है, जो भी आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशनल एक्टिविटी के लिए, वो सब सारी चीज़ें इसमें डिटरमाइंड किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि इफ़ some nutrients are found deficient or below the level of, then dietitian or physician may suggest to take an extra amount of the particular nutrient fulfill in the requirement। इस पॉइंट में यही कह रहा है कि कोई यदि आपको डिफिशियंसी हो गई, प्रॉब्लम हो रही है किसी भी न्यूट्रिशंस के कारण, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, तो वो केमिस्ट आपको सजेस्ट करता है कि इतने पार्टिकुलर अमाउंट में आपको अपनी बॉडी में इनटेक करना है, तो वो रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। और वो कौन कर सकता है, जो डाइटिशियंस होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वही आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या एग्रीकल्चर पॉइंट्स पे। उसमें ये कह रहा है कि जो आपके बायोकेमिस्ट्री हैं डिटरमाइन किए जाते हैं एंड ट्रीटमेंट में हेल्प टू डेवलप ऑफ हेल्दी एंड हाईली यील्ड क्रॉप। इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसमें हम बहुत सारे केमिकल्स को फर्मेंटेशंस करते हैं, बहुत ही सारी चीज़ों को सड़ाते हैं, गलाते हैं, तब जाके कंपोस्ट जो आपके खेतों में डाई, खाद, यूरिया वगैरह यूज़ की जाती हैं उसको हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। तो इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि हम इसमें डिटरमाइंड भी करेंगे और ये आपको ट्रीटमेंट की तरह इसका उपयोग करेंगे और उससे क्या होगा कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा और डेवलपमेंट, ग्रोथ भी करेगा, हेल्दी एंड हाई यील्डिंग क्रॉप भी। थोड़ा सा चीज़ आप अपने खेतों में डाल रहे हो या अपने अदर डिपार्टमेंट में भी कहीं आप यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपको रिस्पांस थोड़ा सा यूज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा वो रिस्पांस करने वाले हैं। फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जो भी हमने आपको ये इंट्रोड्यूस किया है या जो भी आपको हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको बताया है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला। और जब आपको बहुत ही अच्छा लगता है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.